इसको जब अमेरिका ने रशिया को नहीं जीतने दिया, तो अब रशिया अमेरिका को कैसे जीतने देगा? और इसमें चाइना फायदा उठाएगा। अब जब इनके मिसाइल ये बोल रहे हैं ना कि अब बनाने का भी हथियारों में, पैसों में, मतलब बादशाह है अमेरिका। लेकिन अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीता है इतिहास में। तो इतिहास में कभी भी कोई भी इतिहास पढ़ो, तो इराक का पढ़ो, अफगानिस्तान का, वियतनाम का, कहीं भी, लेकिन तहस नहस जरूर कर जाएगा ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब ये अणु परमाणु के ऊपर बात आ गई, तो अब ईरान भी अगर बना लिया, बनाएगा ईरान 100%, और बना चुका है। आज भी भूकंप बता रहे हैं आ गया है। जैसे तोरा बोरा की पहाड़ियों के अंदर ओसामा बिन लादेन के ऊपर और कितने साल तक तो झक मारते रहे शेर। अब उन पहाड़ों का वो युद्ध होकर ईरान कभी हार नहीं सकता। ईरान ताकत में अफगानिस्तान के बनिस्बत, और वो इलाका युद्ध तो वहाँ होगा, उसके अंदर होगा। अभी तो 6 लाख फोर्स है। अभी ये स्कूल गवर्नमेंट के पब्लिक की फैसिलिटियाँ तोड़ के, विद्रोह करवा करके, रिजीम बोलते हैं ना, तख्ता पलट करने की प्लाने बना करके, सब अमेरिका हार चुका है। मतलब हार पुतिन उधर रहा है, इधर ये हार रहा है। ये दोनों की अब घुंडी बैठेगी। फिर उधर से किंग जोंग धड़ाधड़ हथियार बना रहा है, चाइना बना रहा है, हिंदुस्तान बना रहा है, इनके खर्च हो रहे हैं। नाटो के पूरी दुनिया के हथियार खत्म हो रहे हैं, ये कितना बनाएंगे देखते हैं। जब लास्ट में क्या होगा, वो हथियारों पे होगा, मरता क्या नहीं करता। अब कौन बात याद रखना चाहेगा, और कौन जान बचाएगा, और कौन परमाणु डालेगा, किसके पास है। फिर ये अब चाइना को मौका मिल रहा है, चाइना ये ताइवान पे कर देगा, किस किस को मदद कैसे करने आएगा। और फिर उधर किंग जोंग कर देगा दक्षिण कोरिया पे। फिर अमेरिका किधर जाएगा? मतलब अमेरिका को और ये नाटो को, अब पूरा नाटो का इतना, मतलब वो जो कर रखा था ना वो विस्तार, और वो फिर उधर से पुतिन को कर दिया। चाइना की, रशिया की वो थी कि भाई ये भूमाफिया है, रोकना तो चाइना को था। अरे ट्रम्प फंस गया उल्टा, अब इंडिया को रोकता है, हमारे टैरिफ लगाता है। अरे अब ट्रम्प फंस गया, और हमने पहले ही बोल दिया है, ये 5 साल से हम बोल रहे हैं, 5वीं साल से युद्ध शुरू हुआ है, ये वर्ल्ड वार है। और ये राजनीति नहीं समझते हो, ये दुनिया की भयंकर राजनीति है। अमेरिका का ताज अब छिनेगा बहुत ज़्यादा। इतने दिनों बादशाहों के ऊपर 1 नंबर पे ताज कभी दुनिया में नहीं रहा है। शमशान घाट की जगह महल, और महल की जगह शमशान घाट बनते देखे हैं। तो बोला रातों रात बदली हो गया। बोला क्या? तो बहुत तो तनख्वाह आई रंग भाई, हिटलर आया, मोसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, क्या क्या इतिहास है। फिर और कौन फिर किसका गुरु आता है एयरपोर्ट, और उस्तूर दार्शनिकों को ले आएंगे। अब समाधान अब यही है, हिंदुस्तान समाधान दे सकता है दुनिया को, और हमारे साथ तो फिर पाकिस्तान पहले ही तैयार है। क्यों? अब वो अंदरूनी टूट रहा है, पीओके जा रहा है हाथ से, वो बगावत हो रही है। और खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, या भी हम भी अपने पड़ोस में देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, ये सब चल रहा है। और दुनिया नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को देख रही है, यही कुछ कर सकता है। इनके बस की बात नहीं है, ये युद्ध तैयार है। मरने मारने के इनके सींग भिड़ गए, तेरा वंश खत्म, वंशों की खत्म लड़ाई आ जाती है ना, तो भाई युद्ध होंगे, 100% होंगे, ये रोक नहीं सकता। मतलब एक थोड़ा दिन रुकेगा, दूसरा चालू, दूसरा भी एक दफ़ा, तो ये चालू होने के बाद तो रुकते नहीं है। अब चाइना स्टार्ट करना ना नहीं चाहता है, और अमेरिका उल्टा फंस गया है ईरान में। वो लास्ट में अब मौका दे करके चाइना करेगा। चाइना बहुत चालाक है, कभी युद्ध आमने सामने हुआ तो हिंदुस्तान में हिंदी चाइनी भाई भाई करके हमारे को
ले लिया कि हमने कोई तेरे को भाई समझ करके तेरे विश्वास समझ करके विश्वासघात करवा लिया हिंदुस्तान ने। तो उसमें तो हमारे बचपन से हमारे बाप भी लड़े, बोले और भी थे गाँव के, वो बताते थे चाइना की लड़ाई क्या हुई, चाइनीज क्या है, ये टिड्डी दल की तरह आते हैं। हमने इनको काखों में दे दे करके मारा, राइफल को लठ बनाया, लाठी बना करके इनको मारा, लेकिन ये टिड्डी दल की तरह चिपट जाते हैं आकर के, इधर झुंड में आकर के आक्रमण करते हैं। हथियार नहीं थे, नहीं तो झुंड के झुंड उड़ाते इनके। तो वो बातें हैं। अब हिंदुस्तान के बस पाकिस्तान के पास हथियार रहे, अपने पास 65 और 71 हमारे जवानों की वजह से जीता है। हथियारों के हथियार तो सबके पास होते, हिंदुस्तान के पास भी थे, लेकिन वो हथियार नहीं थे जो पाकिस्तान के पास में थे। रातों रात पैटर्न टैंकर या अमेरिका 7वां बेड़ा, हमारे तो ये खुट्टा रखा है अमेरिका ने। और अब अपना उस्ताद में बोलूँ बाप बना के रख दिया चाइना को, वो अब कंट्रोल में नहीं है। और उधर इसने उंगली लगा दी यूक्रेन को और रूस को फंसा दिया, और नाटो को हथियार देने लग गया, धड़ाधड़ दिए हैं। और 5 साल से पुतिन को अड़जा रखा है। अरब का ओवर वो क्या बोलते हैं, उनका नाम है एक लावरोव, और ये वहाँ बैठे हैं, दुखिन बैठा है पुतिन का गुरु, और वो बोलेगा मैं पृथ्वी को जला दूंगा, और इधर बोलेगा कौन है अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा बोलता है ना पुराना लोकतंत्र, इसके अंदर कौन है, ट्रंप का गुरु कौन है, आगे क्या होगा। सबके गुरु हैं, किंग जोंग का गुरु कौन है फिर, और इधर पाकिस्तान का मुनीर का गुरु कौन है, और उधर चाइना जिनपिंग का गुरु कौन है, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड सब ये अमेरिका कर रहा है। लेकिन कोशिश, लेकिन अब तो लड़ना पड़ेगा, बड़वार करना पड़ेगा। अब वो पाषाण युग में भेजने की बातें होगी ना, तो बीच में कूदा है अमेरिका, और इजराइल का इनका तो भाई मरने मारने की पहले से है। और तुम इजराइल की वजह से इनके दुश्मन हो। हम शॉर्ट में पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री जानते हैं, पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री शॉर्ट में जान लो। अब वो गए बादशाह, वो अगर मैं पृथ्वी का मालिक बनूंगा और मैं जीतूंगा, और फिर बोला मेरी मुठ्ठियाँ खुल गई, और फिर ऐसे टकराते हैं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे बोला समझ जाए इंसानियत, समझ जाए इंसानियत। ये भी हिंदुस्तान ने अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया, अलेक्जेंडर सिकंदर, फिर बोलते ना सिकंदर महान, वहाँ भी बताया है। फिर बुद्ध ने अशोक को भी बताया है कि बोला कलिंग जीत लिया, बोला नहीं तू हार गया, युद्ध के मैदान में ले जाता है पकड़ करके भगवान बुद्ध, और म्यान में तलवार रख लेता है अशोक। हिस्ट्रिया याद रखो यार, न आ जाएगी खुट्टी हार निकल गई थी, भिखा पड़ा जाओ। अब भिखा किस किस को पड़ेगा, भिखा तो जनता बर्बाद हो जाएगी, ये सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। हम बोलते हैं तुम्हारे बाप का नहीं है अणु परमाणु छोड़ना, पहले भी हिरोशिमा नागासाकी देखा है, और वहाँ का इतिहास अभी इसको छोड़ने से अब इसके बगैर ये युद्ध बंद नहीं होंगे। पोसाइडन अब समुद्र में दिखा रहे आर पार वाला प्लान, भयंकर हुआ तेहरान। अब पुतिन भी डूम स्टे दे रहा है, व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट 4 बम लेके बैठे है, और अमेरिका ने भी 5 साल से दे रहा था, और अब इधर चाइना भी देगा, उधर से किंग जोंग भी देगा, युद्ध भी वो लड़ेंगे, इधर सब भड़केगा पूरा वर्ल्ड वार। मजा लो, मस्त रहो, बढ़िया अपना जीवन जियो, हिंदुस्तान ही बचेगा। फिर हम इनको सुधारेंगे, अब ये बमों से सब फोड़ देंगे, पूरा तहस नहस कर देंगे, पब्लिक को नहीं मार रहे। लास्ट में देखो, फिर लास्ट में पब्लिक का भी नंबर आता है, फिर हिरोशिमा नागासाकी पाषाण युग में पहुंचाने के लिए। फिर वो कितनी पब्लिक जाती है, तो फिर वर्ल्ड की पब्लिक जाएगी धीरे धीरे। फिर बोलते ना सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, रात हो जाएंगी, दिन नहीं होगा, ये सृष्टि फिर ये मानव जाति बर्बाद खत्म कर देंगे।
तो अभी कलयुग पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे फिर मरते रहेंगे। और बोला चूहे के बच्चे इंसान के पैदा हो जाएंगे जब परिपूर्ण कलयुग आ जाएगा। वो फिर घटते जाएंगे, इन रोग हो जाएंगे पृथ्वी लोक पे, ये अणु परमाणु जोड़ने के बाद में बीमारियां। योगा करो, नहीं तो डॉक्टरों के पास जाओगे तो और काट देंगे। अब लुट जाएगा इंसान, मिट जाएगा इंसान। इस पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है, इन्होंने काट दिए जंगल और पर्यावरण को, और ये बर्बाद कर दिया इसे दुनिया की जो ईश्वर ने बनाया था ना, इस पृथ्वी को जैसे बनाया था ना इस धरती माता को, अब उसका मतलब नक्शा ही चेंज करते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि 65 साल उम्र ले ली तो कभी जाते हैं कि दिल्ली में ये नाला था, ये नदी था कि या क्या था, कि रास्ते में देखते हैं जयपुर से दिल्ली की ये कहाँ गई, ये सूखी, पानी गया, पेड़ पौधे गए, वो शुद्ध वातावरण गया, सब मिलावट आ गई, पैसों के ऊपर चल दिया। अब ये भी पैसों के ऊपर ही खेल हो रहा है, ये डॉलर, पेट्रो डॉलर और वो क्रिप्टो करेंसी, हथियारों का सौदा, मंडी बन गई है। अब सब एक से एक मंडी। अब देखो ईरान के पास कौन सी मंडी है, कोई डांसिंग आती है, कोई कौन सा दिखा रहे, छोटी छोटी सबमरीन दिखा रहे। अब देखो अब युद्ध कहाँ का तक, अंदर अंदर जो चैलेंज करता है ना, तो इन्होंने चैलेंज कर रखा था। ईरान को मालूम था कि अमेरिका से इनसे भिड़ना है तो क्या पावर बढ़ानी है। ये सब मोसाद वोसाद सब फेल हो गए, ये सब एक परमाणु बम के पीछे पड़े रहे। ये नहीं पता कि वो पाषाण युग में पहले भी था ईरान, और हिम युग, मानव युग, सभ्यताएं हैं। और उस सभ्यता को ऐसे आग करके तो वो ज़मीन के अंदर आज भी ऐसी ऐसी गुफाएं, वो पहाड़ों के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, पाताल भुवनेश्वरी है हमारे। और इधर चले जाओ फिर हमारे क्या नहीं है। और पहाड़ों को काट के तो हमको भी पता है कि हमारी अब मिसाइलें कहाँ फिट कर रखी हैं। अंडरग्राउंड सब का अब चल रहा है। हिंदुस्तान भी ज़बरदस्त प्रोग्रेस। फिर अब बता देते हम कश्मीर की डोडा भद्रवा, फिर कैलाश की उन पहाड़ियों के अंदर ऐसे बनाते हिंदुस्तान जो हिल जाए 1000 फीट नीचे, और वहाँ सारा काम है। हम सोचते हैं कि वहाँ हिंदुस्तान को मिसाइल सिटी वहाँ बनानी चाहिए अब। और फिर बढ़ा रहा है हिंदुस्तान, बढ़ा रहा है दवा हथियार बना रहा है। अब हम हथियारों में भी कम नहीं है, जवानों में भी कहीं है कम नहीं है। और अब यूरोप हारेगा तो हिंदुस्तान तो नहीं लड़ेगा ना, लेकिन उसमें भी फिर एशिया महाद्वीप लड़ेगा। तो उसमें हम बोलते हैं ईरानी, पठानी, सुडानी और हिंदुस्तानी कभी नहीं हारेंगे। अब देख ले यूरोप हमारे पे भी राज बहुत करके गए, अब दुनिया पर फिर राज करने के लिए अब अमेरिका हो गई। पहले वो अंग्रेज थे तो ये क्या अंग्रेजों से कम है। फिर इनको बादशाही बनना, पूरी दुनिया पे ही राज करना, दुनिया को ही लूटना। जैसे हमारे हिंदुस्तान को लूट के राज भी ये लूटने के लिए ही हमारे साथ ये चल रहा है। और अब खेल होगा ज़बरदस्त। हिंदुस्तान आ रहा है, यहाँ नरेंद्र मोदी है, ददीच है यहाँ हिंदुस्तान में, गाड़ दिए लठ, और इसका लठ को पकड़ लो बच जाओगी। आ जाओ दोनों साफा बांध के बीच में, फिर लठे तो बगैर साफा खड़ा है, तो ये लठ को पकड़ करके हमारे से बात कर लो और हम तुम्हारा समझौता करा सकते हैं। ना ईरान इजराइल को मारे, ना इजराइल ईरान को मारे, ना तो हिजबुल्लाह हमास हुती पाड़े, और ना वो फिर ग्रेट इजराइल बनाए, और फिर ना ये ओटोमन साम्राज्य बनाए, और ना फिर अमेरिका पूरे वर्ल्ड में बादशाह बनाए। तो आओ फिर इधर पाकिस्तान को सबके फैसले हो जाए बैठ करके, नहीं तो ये पृथ्वी पे अब बैठो बुद्धिजीवी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं इतिहास। और फिर बताओ ना राजा की भी खुट्टी हार निकल गई धीरे। महान 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 इनके भी हुए, हमारे भी हुए, हमारे भी महाभारत हुआ, रामायण हुई है, क्या ग्रंथ हमारे वेद पुराण उपनिषद गीता, ये ज्ञान और कौन क्या बोल गए। आओ यार
तुम्हारे भी प्लूटो और अरस्तोर वहाँ भी हुए हैं, गांधी हमारे हुए तो नेल्सन मंडेला भी हुए हैं, अमेरिका का तो मार्टिन किंग लूथर भी हुआ है। आओ सुकरात अरस्तुओं को और दार्शनिकों को लेकर के हिंदुस्तान भी लेकर के आए, फिर हमारे एक से एक दार्शनिक शंकराचार्य हमारा, फिर मठर कैलाश और हनुमान, और फिर कौन आओ गदाएं चलेंगी, फिर वही बबरू वाहन के तीर और अश्वत्थामा गेर, फिर कर्ण गेर, अर्जुन गेर, फिर गदाएं, फिर भालेर, किसका भालार, किसकी गदाएं, किसकी ताकत, और यो तो उसी के ऊपर अब हथियार है। लेकिन आजकल तो बारूद है, फूकने का वो युद्ध नहीं है। अब तो तुम बैठ सकते हो, नहीं तो विनाश है, फिर ये लंबी कैसेट हो जाती है, तुम्हारे को इतिहास बताते हैं। आ जाओ हिंदुस्तान के पास में, तुम्हारा बचाव हो सकता है, नहीं तो ख़त्म कहानी हो जाएगी, देश के देश मिट जाएंगे, अभी वो कहानियों पे जाएंगी, नहीं तो हार जीत नहीं होगी। ये मैं की लड़ाई है, मैं रावण की भी नहीं रही है तुम्हारी। तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो भी शक्तियों को मांग मांग करके दशानंद बन गया था, लेकिन मैं नहीं नहीं नहीं। पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर अब मोदी की फौज के हाथ से निकलता जा